हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हर जगह पे हो सकते हैं। आप हर ऑर्डर ब्लॉक से तो ट्रेड लोगे नहीं, तो कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, मैं किन बातों का ध्यान रखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते समय। एसएमसी का एक बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। तो आइए इसे समझते हैं कुछ एडवांस लेवल पे। तो हाई प्रोबेबली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो प्रीवियस में हमने वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो आप ऑर्डर ब्लॉक में भी गलती करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इज बैकबोन ऑफ योर मार्केट। तो स्ट्रक्चर आपको आना क्लियर होना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर में अगर आपका मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते ऊपर जा रहा है, कुछ इस प्रकार से आपका मार्केट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ के ही ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे, ना कि यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को। तो हमेशा बुलिश मार्केट में हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ही ट्रेड करेंगे और डाउन ट्रेंड में हम हमेशा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। ये बात को आपको हमेशा याद रखनी है। और दूसरी बात आती है अपना इम्बैलेंस, जो कि फेयर वैल्यू गैप आती है। अगर यहाँ पे एक कैंडल है तो उसमें फेयर वैल्यू गैप तो आपको पता ही होगी। तो ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप होना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। मिटिगेट और इन मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये सब मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वहाँ पे आती है लिक्विडिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लिक्विडिटी अगर मार्केट ने स्वीप की होगी उस ऑर्डर ब्लॉक की, तो वो ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी होगा। वहाँ से 90% चांस रहते हैं कि मार्केट रिवर्स होगा। तो कैसे उस ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ने देखो रेड कैंडल, एक इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ऑर्डर फ्लो तो आपको पता होगा। जैसे ये ऑर्डर फ्लो बना, यहाँ पे देखो ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, और इसकी अगली वाली कैंडल देखो कैसी है। हमेशा अगली वाली जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखो ये वाले कैंडल ने अपनी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। जैसे कि देखो इसका लो इसने स्वीप कर लिया है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी, इसको ही कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो आपके ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी होगी। तो जैसे ही आपकी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप होगी, इस कैंडल में इम्बैलेंस भी है, एफवीजी भी है यहाँ पे, और ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेट है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका, कि यहाँ से आपका मार्केट जाएगा ऊपर, एफवीजी को भी फिल करेगा, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि हमेशा आपकी लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं हटा के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। देखो यहाँ पे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो लेना चाहिए, इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप। तो ये कुछ आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते समय अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल पैटर्न दिखता है, तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे। और ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते समय अपने को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ आपको इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते समय आपको ऐसे कैंडल्स को देखना है। इस कैंडल को आईएफसी कैंडल कहते हैं। तो आपको मार्क करने के बाद इम्बैलेंस चेक करना है, कि अगर कैंडल में इम्बैलेंस है और लिक्विडिटी भी स्वीप है, ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेट है, तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसकी एक्यूरेसी 90% रहती है। तो ये था कुछ इस ऑर्डर ब्लॉक का। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि देखो यहाँ पे भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मार्क कर लेता हूँ, कि जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट नीचे आया, ऑर्डर फ्लो के साथ नीचे आया। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इसने इसकी लिक्विडिटी तो स्वीप कर ली, यह आपको एक प्रॉपर कैंडल भी मिल गई कि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। बट यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, जो कि मिटिगेट है। इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी देखो मिटिगेट है। ये कैंडल ने इसको मिटिगेट किया, और एफवीजी भी नहीं है। तो ये एक ही रिफाइन हो गया कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास ये एक ही थिंग है कि ये स्ट्रांग है। तो ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा लो क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, या आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो रहा है तो आपके हिसाब से मैनेज करके आप ट्रेड कर ले सकते हो। बट इस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी कम होगी प्रीवियस वाले से, इसकी एक्यूरेसी 50 या 60 तक हो सकती है। बट ऐसे ही आपको असली ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, तो ऐसा कुछ ऑर्डर ब्लॉक आपको हमेशा हेल्प करेगा जिसकी एक्यूरेसी 90% होगी,
जिसके ऊपर इम्बैलेंस होगा और उसने प्रीवियस की लिक्विडिटी भी स्वीप की होगी और ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेट होगा। तो आपको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा ढूंढने हैं आपके लेग में, ना कि ऐसे वाले। तो ये होता है कुछ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का तरीका एडवांस लेवल का। तो अभी आगे चलते हैं वीडियो में। तो अभी हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कैसे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कैसे आपको हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, तो वहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे और हायर हाई लग रहे, यहाँ पे आपका ये इंड्यूसमेंट है। बहुत से लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे, जो कि गलत है। ये आपका इंड्यूस हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किए, वहाँ पे यहाँ पे लोगों को ऑर्डर ब्लॉक दिखाया जाएगा, जो कि फेक ऑर्डर ब्लॉक होता है। वहाँ से वो डाउन साइड की ट्रेड लेंगे और वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही ये लो टूटेगा, वो और क्वांटिटी ऐड करके वो ट्रैप हो जाएंगे। बट आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड लेना है, ना कि ये वाला, क्योंकि आप अप ट्रेंड में हो। अगर आपने स्ट्रक्चर सही मार्क किया है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो आप यहाँ से ट्रेड लीजिए, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये एक ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हमेशा आपको स्ट्रक्चर के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते चलना है, जो कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। तो हमेशा स्ट्रक्चर के साथ चलिए। तो अभी हम देखते हैं डाउन साइड में आप कैसे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो। तो लिक्विडिटी के बेस पे, तो जैसे ही आपका मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और लोअर लो लगाते जा रहा है। बहुत से लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे, ये गलत ऑर्डर ब्लॉक से वो गलत ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, जैसे ही लिक्विडिटी क्रिएट होगी, लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर ऑर्डर ब्लॉक में आपके प्राइस जा रही है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर लिक्विडिटी क्रिएट हुई है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और फिर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ऑर्डर ब्लॉक में जा रहा है, तो हमेशा वो ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग ऑर्डर ब्लॉक होगा। बस उसमें आपका लिक्विडिटी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए, तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका अच्छा खासा वर्क होगा। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपका होता है वो ट्रैप होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रिटेलर ट्रेड ले लेते हैं ये स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण। तो हमेशा आपको आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने। अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आपको हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लेना है। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो आपको डाउन ट्रेंड वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लेना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए अभी हम समझते हैं चार्ट पे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आप ध्यान से देखिए, ये कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। देखो, ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के प्रीवियस लिक्विडिटी उस कैंडल ने स्वीप कर ली थी। इस कैंडल के बीच आपको इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी लिखा है। तो यहाँ पे इसको हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, मार्क करना कहते हैं। तो यहाँ पे जो एफईजी थी, मार्केट जैसे ही उसमें आया, एक डाउन साइड आपको मूव मिल गया। तो हमेशा आपको ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस प्रकार के कैंडल को ध्यान में रख के मार्क करना है। तो और आगे देखते हैं एग्जांपल। तो इस वाले कंडीशन में देखोगे तो आप प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो इसने स्वीप नहीं की है, बट यहाँ पे इम्बैलेंस ज़रूर बचा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी। तो जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ग्रैब किया, सीधा ऑर्डर ब्लॉक में आया। मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर लिक्विडिटी होगी और प्राइस उसको ग्रैब करेगी, तो हम वहाँ से उस ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे और वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इम्बैलेंस था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आया, तो एक अच्छा खासा मूव हमें मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कीजिए, आपको हमेशा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने कैसे सिनेरियो को मार्क किया। तो इस कैंडल की लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल ने स्वीप कर ली थी। जैसे यहाँ पे देखो, ये कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप कर ली थी। ज़रूरी नहीं है कि वीक से ही करे, बॉडी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी क्रिएट किया था, जो कि बहुत छोटा सा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस भी क्रिएट किया था, मार्केट सीधा आया, मार्केट नीचे, और यहाँ पे बीच में लिक्विडिटी भी फॉर्म हुई है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी ज़रूर दिखेगी। तो जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी भी लिया, ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा था, उसमें इम्बैलेंस भी था, तो वहाँ से आप ट्रेड ले सकते। तो किस इस प्रकार से आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर के साइड किया, यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली थी, इम्बैलेंस भी था, तो मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गया। इसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल थी और यहाँ पे इम्बैलेंस भी अवेलेबल था। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट ऊपर हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपका ये ओ भी वर्क नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे भी वर्क हुआ, बट यहाँ पे लिक्विडिटी जो जनरेट हुई थी उसको पहले स्वीप किया, फिर
मार्केट ऊपर गया। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये बात भी हमेशा याद रखना कि हमेशा आपको अपसाइड के ही ऑर्डर ब्लॉक ध्यान में रखने। अपसाइड अगर आप होगे तो हमेशा आप अपर साइड के ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे, ना कि यहाँ के कई ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं एनी अपग्रेड्स।